आज के जमाने में सब कुछ हाइपर है। हाइपर इंटरनेट, हाइपर प्रोडक्टिविटी, हाइपर डोपामीन, जहां हम सभी को कुछ ना कुछ ज्यादा चाहिए। और प्लेजर, वी वांट दैट अनलिमिटेड, जहां बिना कॉफी के बहुतों के दिन स्टार्ट नहीं होते और बिना डोपामीन किक के तो जिंदगी बोरिंग सी लगने लगती है। एंड इन बिटवीन ऑल दिस, अगर मैं तुमसे कहूँ वाटर इज इनफ, तो तुम क्या सोचोगे कि साहिल भाई अब हेल्थ टिप देने आ गए यहाँ पे, वो एक वेलनेस गुरु बन गए हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में ये जो लाइंस है वो आते हैं फ्रॉम अ वेरी फेमस फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा फ्रॉम हिज बुक एके होमो। और ये वही नीचा है जो क्योस, मैडनेस और गॉड डायनासिस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई ही रोट समथिंग सो सिंपल, समथिंग that sounds like it's coming from a motivational guru. So आज के वीडियो में हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीचा का इस फ्रेज से मतलब क्या है। So let's start the video. This is Sahil here and you are on the channel Board Racks, जहाँ पे हम लोग बुक और फिलोसफी से रिलेटेड बातें करते हैं। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा सा भी इस तरीके के टॉपिक्स में है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। वेल, देखा जाए तो नीचा बचपन से लेके अडल्टहुड तक काफी परेशान रहे हैं अपने शरीर से, अपने हेल्थ से। कभी आईसाइट का प्रॉब्लम, कभी वीकनेस, कभी कोई क्रॉनिक डिजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहां देखा जाए तो नीचे का पूरा जीवन बॉडी के डिस्कम्फर्ट के खिलाफ एक रेजिस्टेंस था। पर उन्होंने कभी भी इस चीज के लिए किसी से सिंपैथी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने अपनी इन्हीं लिमिटेशंस को एक फिलोसॉफिकल लेंस बनाया। एंड ही सेड अ वेरी पावरफुल लाइन, आई एम नो मैन, आई एम अ डायनामाइट। जहां ये कोट सिर्फ और सिर्फ एक मेटाफर नहीं है, बल्कि नीचा इन रियलिटी अपने बॉडी को एक एक्सप्लोसिव फोर्स के रूप में देखते थे, एक ऐसी मशीन जो दुनिया को प्रोवोक करने के लिए बनी है। और इसी एक्सप्लोसिव सेल्फ इमेज के साथ वो एके होमो में लिखते हैं, आई ड्रिंक नो अल्कोहल, नॉट इवन अ कॉफी, वाटर इज इनफ। अब सोचो, ये वही इंसान है जिसका स्पिरिचुअल आइकन है डायनोसिस, द गॉड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, वाइन एंड वाइल्ड सेलिब्रेशन। और जहां ये बंदा इसके अपोजिट सिर्फ और सिर्फ पानी पीने की बात कर रहा है। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? बिल, जिस आर्टिकल को पढ़कर मैं यहाँ पे ये बातें कर पा रहा हूँ, विच इज रिटन बाय आंद्रेस सिक्रोजा, वो भी यही सवाल उठाते हैं और उनका जवाब है नो। नीचा यहाँ पे एक डीपर स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, जहां नीचा का डायनोसिस कोई लिटरल वाइन ड्रंक पार्टी गॉड नहीं है, जहां डायनोसिस नीचा के लिए एक सिंबल है ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, जिसमें क्योस और क्रिएशन साथ साथ होता है। जहां ये इंटॉक्सिकेशन एक मेटाफर है, नॉट फॉर लूजिंग कंट्रोल बट फॉर एक्सपैंडिंग कॉन्शियसनेस। अब ये सब समझने के लिए तुम्हें एक और चीज समझनी पड़ेगी, वो है नीचा की लाइफस्टाइल और एक ट्रेडिशनल एस्थेटिक लाइफस्टाइल। जहां नीचा भी, अगर तुम उन्हें सरफेस लेवल पे देखोगे तो एस्थेटिक आइडियल्स को फॉलो करते हुए दिखते हैं, लाइक सिंपल डाइट, सिर्फ फ्रूट्स खाना, नो अल्कोहल, लो कॉफी, अ वेरी टाइट रूटीन, जिससे बहुतों को ये लग सकता है कि ही इज ऑल्सो सेंट टाइप सेल्फ डिनायर। बट जो लोग इनसे वाकिफ हैं वो जानते हैं दिस इज नॉट द केस। वेल, जहां पे अगर तुम गहराई से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नीचा यहाँ पे एक सटल पॉइंट उठाते हैं। उनके जैसे फिजिकली सेंसिटिव आदमी के लिए एक ग्लास वाइन भी पॉइजन है। जहां आर्टिकल में ये बात काफी ब्यूटीफुली लिखी गई है, व्हाट अदर कैन टॉलरेट एज स्टिमुलस नीचा मस्ट अवॉइड। जहां ये कोई मोरल या रिलीजियस रीजन के कारण नहीं है, ये बस बॉडी की नेसेसिटी है। लेकिन नीचा यहाँ पे बॉडी की नेसेसिटी को भी एक स्पिरिचुअल कैपिटल में बदल देते हैं और वो कहते हैं कि मुझ जैसे लोगों को अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जहाँ जितनी ज्यादा डेप्थ होती है किसी इंसान में, उसे उतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है उसकी अपनी बॉडी को लेकर। और यही आइडिया तुम्हें यहाँ समझना है कि नीचा इंटॉक्सिकेशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो एस्केपिज्म के खिलाफ है, जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इंटॉक्सिकेशन है। जिसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। एक आर्टिस्ट है, ठीक है। अब उस आर्टिस्ट को अपने आर्ट को क्रिएट करने के लिए वो बार बार वीट्स और वाइन का यूज करता है। अब जैसे जैसे वो इन चीजों का यूज करते जाता है, उसे ऐसा रियलाइज होता है कि अब उसे आर्ट क्रिएट करने के लिए इन्हीं चीजों की जरूरत है, जहां इवेंचुअली वो डिपेंडेंट हो जाता है, नॉट ऑन हिज विजन बट ऑन सब्सटेंस। जहां नीचे के लिए ये बिट्रियल है अपने आप का, जहां वो कहते हैं कि अगर तुम्हें इंटॉक्सिकेशन चाहिए तो वो तुम्हारे अंदर से आना चाहिए, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ योर ओन बॉडी एंड स्पिरिट। और इसलिए वो प्राउडली डिक्लेयर करते हैं, वाटर इज इनफ, आई वॉन्ट माई इंटॉक्सिकेशन टू बी
प्योर। अब यहाँ पे एक और बात समझना जरूरी है कि नीचे का सेल्फ इमेज कैसा था, जहाँ पर वो एके होमो में अपने आप को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं द लास्ट डिसाइपल ऑफ द फिलोसोफर डायनोसिस एंड एन ऑल टुगेदर एपिक्यूरियन एंड सटायरिक सोल who had danced his whole life। अब देखो, सटायरस एक क्रिएचर था फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। वो एक ऐसा क्रिएचर था, समझ लो मस्त मलंगा, उसे वाइन काफी ज्यादा पसंद थी, वो पर्वर्ट था, वो चीजों को ट्रू डायनोसियन स्पिरिट के रूप में एंजॉय किया करता था। और कहीं ना कहीं ये नीचे का भी सेल्फ इमेज है। वो ऊपर से अपोलोनियन है, लाइक काम, ऑर्डर और रिस्ट्रेंट वाले, और अंदर से वो क्योटिक है। उनके अंदर एक तूफान है, जस्ट लाइक अ डायनोसियन स्पिरिट, जहां कहीं ना कहीं उनके अंदर एक वाइल्ड डांस चल रहा होता है। जहां नीचे के लिए हर वो चीज जो तुम्हें नंब करती है वो तुम्हारे लिए खतरनाक है, चाहे वो रिलीजियस एस्केटिज्म हो या पॉलिटिकल यूटोपियनिज्म। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें एक फॉल्स सेंस ऑफ रियलिटी देती हैं। जहां नीशा कहते हैं अल्कोहल डल्स पेन एंड गिव अ फॉल्स पीस, रिलीजन एक्सप्लेन अवे सफरिंग एंड ऑफर आफ्टर लाइफ, आइडियोलॉजीज गिव्स यू एनिमी टू ब्लेम एंड रिमूव्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सभी का कॉमन गोल होता है लाइफ जैसी है उसे वैसा एक्सेप्ट मत करो, उसे या तो एस्केप करो या फिर पलट दो, कुछ बातें बना के उसमें कुछ ऐड ऑन कर दो। एंड वेयर नीचे थिंक्स इट्स अ डिसऑनेस्टी, जहां वो चाहते हैं एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो ट्रुथ को डायरेक्टली देख सके, विदाउट फिल्टर्स, विदाउट इंटॉक्सिकेशन एंड विदाउट लाइज। और इन चीजों के लिए क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी के लिए सोबर होना जरूरी है। अब समझो, जैसा कि नीचे ने कहा था, आई डू नॉट ड्रिंक नॉट इवन कॉफी, वाटर इज इनफ, विथ मी द स्पिरिट होवर्स ओवर द वाटर। अब ये लाइन सुन के बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत लोग होता है जो नहीं पीते हैं, इसमें कौन सी बड़ी फिलॉसफी हो गई। तो समझो, नीचे के लिए यहाँ पे नहीं पीना या फिर इंटॉक्सिकेशन में नहीं इन्वॉल्व होना उस तरीके की कोई पर्सनल चॉइस नहीं था, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल पोजीशन थी। और यहाँ पे स्पिरिचुअल का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है जैसा तुम सोचते हो उससे। और ये पोजीशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब तुम समझते हो कि नीचे इंटॉक्सिकेशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो इंटॉक्सिकेशन के एक पर्टिकुलर फॉर्म के खिलाफ है। जैसा कि मैंने प्रीवियसली कहा था, दैट इज ट्रेडिशनल एस्केटिक इंटॉक्सिकेशन। अब देखो, इस पूरे एस्केटिक आइडियाज पे मेरा 1 घंटे का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, जिसको जाके तुम देख सकते हो, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ना समझो, नशा या इंटॉक्सिकेशन हमें क्या देता है? एक फॉल्स सेंस ऑफ होप, हमसे दर्द ले जाता है, इन सम केसेस प्रेजेंट मोमेंट का हाइपर फोकस देता है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब क्या है? शॉर्ट टर्म रिलीफ। और ये चीज हम जानते हैं, जहां जो चीजें तुम्हें टेम्पोरली लाइट बना रही हैं, हो सकता है वो तुम्हें अंदर से खोखला भी कर रही हो। और इसलिए नीचे का एटीट्यूड है मोर स्पिरिचुअल नेचर्स मस्ट एब्सटेन, जो कि एरोगेंस नहीं है बल्कि सेल्फ अवेयरनेस है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि एक स्मॉल कप ऑफ कॉफी से भी उनका पूरा सिस्टम टाइट हो जाता है, और नीचे भी कुछ ना कुछ ऐसे ही थे, नॉट जस्ट फिजिकली बट एग्जिस्टेंशियली, जहां उनके लिए एक ग्लास वाइन भी उनकी इंटेंसिटी को डिस्टॉर्ट कर सकती है जो उनके अंदर चल रही है। जहां नीचे का विजन है एक ऐसे स्टेट का जहां तुम अपनी दुनिया के साथ इतने ज्यादा अलाइंड हो जाते हो कि तुम्हें कोई और नशे की जरूरत नहीं पड़ती। और इसलिए वो लिखते भी हैं, एक्सटेसी इज नॉट अबाउट लूजिंग योरसेल्फ बट फाइंडिंग इट थ्रू इंटेंसिटी। जहां ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती है, लेकिन समझो, डायनोसियन इंटॉक्सिकेशन जो नीचे एडमायर करते हैं, वो एक ऐसी स्टेट है जहां हम बाउंड्रीज को तोड़ते हैं, उसे पुश करते हैं, जहां हम अपने ईगो के फ्रेमवर्क से निकलते हैं। लेकिन जहां पे ये स्टेट कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल्स की मदद से नहीं आती, बल्कि ये स्टेट आती है तुम्हारे खुद के अंदर से, तुम्हारे खुद के स्पिरिट से, फिलॉसफी से, डांस से, क्रिएटिविटी से, सॉलिट्यूड से, जहां तुम एक ऐसे स्टेट में जाते हो कि तुम्हें हर चीज जगा रही होती है। जिससे मुझे एक अपने पापा की खुद की स्टोरी याद आती है। माई फादर डू नॉट ड्रिंक एनीथिंग, लाइक वो कुछ भी, किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन नहीं में इन्वॉल्व ही नहीं है, या फिर वो करते ही नहीं है। उनसे एक शादी में पूछा गया तो लो पियो और पी के मतलब कि तुम एक डांस कर सकते हो पूरे इंटेंसिटी के साथ। एंड देन ही रिप्लाइड अ वेरी गुड आंसर कि हम बिना नशे के नशे में रहते हैं। एंड दैट इज द होल फिलॉसफी ऑफ नीचे।
दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर। और कहीं ना कहीं नीचे का रिलीजन से भी लड़ने का कारण यही है, क्योंकि रिलीजन भी एक इंटॉक्सिकेशन की तरह ही वर्क करता है, जहां वो तुम्हें एक फॉल्स होप देता है, लाइक आफ्टर लाइफ, जहां वो बातें करता है कि ये दर्द सहते रहो, ये सारे दर्द का तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ये सारी बातें जो भी हो रही है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर की होती हैं, लेकिन नीचे का यहाँ पे क्वेश्चन है कि आज के दर्द का क्या, जहां वो चाहते हैं एक ऐसी फिलॉसफी जो दिस वर्ल्ड, दिस बॉडी, दिस मोमेंट को सेंट्रल पार्ट बनाए, जिसमें एस्केप नहीं हो बल्कि इंगेजमेंट हो। एंड दैट्स व्हाई हिज एटीट्यूड इज आई डोंट वांट एनी हेवन, आई डोंट वांट एनी सैल्वेशन, I don't want to run from my pain, where he talks about radical ideas like spirituality without spirits, philosophy without fantasy, discipline without guilt, and clarity without caffeine. And finally, let's talk about Nietzsche's most beautiful and poetic idea, amor fati, which is also related to this water is enough idea, where in the article there is a line which is said by Nietzsche, and that is very fantastic. Let me read that for you. My formula for greatness in a human being is amor fati. The one wants nothing to be different, not forward, not backward, not in all eternity. Bill, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेटलिस्ट बन जाओ, तुम किस्मत के भरोसे छोड़ दो चीजों को, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम अवेयर हो जाओ, ट्यून्ड हो जाओ अपनी इस दुनिया के साथ, और तुम कहीं ना कहीं दुनिया को ऑन फेस कह सको कि जो भी तू दे रहा है ना भाई, आई एम गोना जस्ट एक्सेप्ट इट एंड लव इट, एंड आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग इन दिस। और अगर मैं इसे एक मेटाफर से समझाने की कोशिश करूं तो इमेजिन अ वेस, वो एक टेबल से गिर जाता है। टेबल से गिरने के बाद यूजुअली क्या करेंगे लोग, मतलब कि उसे या तो डस्टबिन में डालोगे या फिर उसे ग्लू से चिपकाने की कोशिश करोगे। लेकिन जापानीज पीपल एक आर्ट फॉर्म का यूज करते हैं जिसको कहते हैं किंसुगी। अब वो इसमें करते ये है कि वो उन टूटे पीसेस को उठाते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, और उन्हें जोड़ने के बाद जो क्रैक्स अपीयर होते हैं उसे वो प्रीशियस मेटल्स के पाउडर लाइक गोल्ड और सिल्वर से आउटलाइन को हाईलाइट करते हैं, जिसके पीछे एक काफी हैवी फिलॉसफी है जो कहीं ना कहीं नीचे के आमोर फाती के आइडिया से सिमिलर है। नॉट होली बट इन सम मैनर, जहां जो टूट गया है उसे दोबारा उसी फॉर्म में नहीं, एक नए ज्यादा ब्यूटीफुल फॉर्म में एक्सेप्ट करो। जहां जब हम इस फाइनल आइडिया तक पहुंचते हैं तो हमें समझ आता है इस स्टेटमेंट का मतलब, वाटर इज इनफ। जहां ये एक कोई प्रैक्टिकल हेल्थ स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक सिंबॉलिक स्पिरिचुअल रेबेलियन है, वेयर नीचे सेज मुझे कोई एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन नहीं चाहिए, मैं इस दुनिया को बिना किसी सुगर कोट के फेस कर सकता हूँ, मैं दुनिया के दर्द, बोर्डम, ट्रेजेडी, अब्सर्डिटी को यस कह सकता हूँ अपने पूरे लूसिडिटी के साथ। और ये कहीं ना कहीं एल्बर्ट कामू के लूसिड आइडिया से भी अलाइन करता है। वेल वो थोड़ा डिफरेंट है but it is similar also, and I think that is intoxication without substance, without escape, without illusion। और यही था आज के वीडियो में। समझ लो कि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं था। आई नो कि ये साउंड करता है थोड़ा बहुत मोटिवेशनल, क्योंकि तुमने इतनी मोटिवेशनल वीडियोस देख रखे हैं कि तुम्हें हर चीज मोटिवेशनल साउंड करती है, बट इट इज अ लॉट डीपर देन दैट। अब तुम जैसे भी इसे ले लो, ये तुम्हें हेल्प जरूर करेगा लेकिन आगे बढ़ने में, अपने लाइफ को सुधारने में। सो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस नीचे के मैसेज को किस तरीके से लेते हो, और तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेके, उसको तुम जरूर कमेंट में लिखो। तुम्हारा क्या सोचना है इसके ऊपर, क्या कभी कभी पीना सही है? वेल तब तक मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो तुम वीडियो को जानते हो क्या करना है, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ मेरे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम और ट्विटर के। तुम वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। जरूरी नहीं है फिलॉसफी की बातें हो, हम लोग कैजुअल टॉक्स भी कर सकते हैं। वेल तब तक मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।